भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों में श्री हनुमान जी सर्वोपरि है। प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। लंका जलाने, राक्षसों को मारने एवं राम राज्य की व्यवस्था में हनुमान जी का उत्कृष्टतम योगदान रहा। उनके अंदर जो अलौकिक शक्तियां थी वे भगवान राम की कृपा से आई, किंतु उन्होंने भगवान सूर्य से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके जो साधन संपन्न की उसका योगदान कम नहीं था। गायत्री साधन में महातप तपस्वी ऋषि का विशेष मार्गदर्शन उन्हें भगवान सूर्य के आध्यात्मिक लोक में ही प्राप्त हुआ, जिनके बारे में हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ज्ञान, बुद्धि एवं सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार मतंग ऋषि के आश्रम में माँ अंजनी के साथ श्री हनुमान जी उपस्थित थे। माता ने विचार किया कि सूर्य देव से दीक्षा श्री हनुमान जी पहले ही ले चुके हैं, उन्होंने ही उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया है, वही इनके आचार्य भी है। अब हनुमान को आगे उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा विचार करके माता अंजनी ने हनुमान जी की और प्यार से देखते हुए कहा, पुत्र, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते हुए सूर्य लोक प्रस्थान करना होगा। अपनी माता की बात धैर्य पूर्वक सुनकर उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा मां। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम कर सूर्यलोक की ओर प्रस्थान किया। राम नाम की मणि उनके पास थी, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए सूर्यलोक तक पहुंचना उनको बहुत सरल लगा। सूर्यलोक का एहसास अब उन्हें होने लगा था। सूर्य देव का यह क्षेत्र पवित्रता, प्रभाव व प्रकाश से पूर्ण था। यहाँ सात्विक एवं दिव्य ऊर्जा सभी दिशाओं में फैली हुई थी। हनुमान जी यहाँ आकर ठिठक गए। आगे कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था, अब क्या करे। यही सोचते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के पावन नाम का स्मरण किया। हनुमान जी को ज्ञात था कि राम नाम के दो अक्षर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति एवं तप व समर्पण के प्रतीक है। जहाँ सभी साधनाओं व साधनों की गति थम जाती है, वहाँ से श्री राम का नाम साधक का मार्गदर्शक कर देता है। यही सोचकर हनुमान जी अपने अंतःकरण में श्री राम नाम का भावपूर्ण स्मरण करने लगे। वे ऐसे लीन हुए कि उन्हें देश काल व दशा दिशा का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा, बस आनंद व अहोभाव में क्षण बीतने लगे। तभी एक तेजस्वी स्वर में उन्हें पुकारा, वत्स हनुमान। इस स्वर में बड़ी आत्मीयता घुली थी, सहज मिठास का कोई समावेश था, भावनाएं इसमें भरी हुई थी। इस पुकार से वे सोचते हुए सामने देखा तो एक परम तेजस्वी ऋषि खड़े थे। उन्हें स्वयं ही अपना परिचय दिया, वत्स, मेरा नाम महातपा है, सभी के प्रेरक परमात्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे आगे के पद को प्रकाशित करूँ। हनुमान जी को उनकी बातों में सत्य व स्नेह अनुभव हुआ। ऋषि महातपा ने उनसे कहा कि पुत्र, यहाँ से आगे सूर्य का वह परम दिव्य क्षेत्र है जहाँ केवल वही आत्माएं जा सकती है जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रकाशित कर लिया हो और जिनके सभी पंचकोश माँ गायत्री के तेज पूरी तरह से प्रकाशित हो। इतना कहकर ऋषि महातपस्वी ने उनसे कहा, गायत्री मंत्र में सृष्टि के समस्त ज्ञान व विज्ञान की धाराएं समाई है। जब तुम्हारा सूक्ष्म स्थूल शरीर ऊर्जा शरीर में परिवर्तित हो जाएगा, तभी तुम्हारे आगे की यात्रा संभव हो सकेगी, क्योंकि इससे आगे कोई भी पदार्थ रूपी वस्तु नहीं जा सकती। केवल सात्विक एवं दिव्य ऊर्जा ही यहाँ से आगे जा सकती है। फिर ऋषि महातपा ने कहा, अब मैं गायत्री एवं परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ बोलना, जिससे तुम अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा रूप में बदल सकोगे। इतना कहकर उन्होंने बड़े धीमे किंतु मधुर स्वर में उच्चारित किया, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से उच्चारण के बाद यह माँ गायत्री का परम गोपनीय मंत्र हनुमान जी के अस्तित्व में घुलने लगा। ऋषि महातपा द्वारा सभी क्रियाएं बताने के पश्चात हनुमान जी ने वह क्रियाएं धारण की। तभी ऋषि महातपा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, पुत्र, यह सभी क्रियाएं दुर्लभ, अलौकिक एवं परम गोपनीय है। संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही लोग यह क्रियाएं जानते हैं, इनका भेद तुम किसी से भी ना कहना। माँ गायत्री की साधन का प्रभाव अवश्य ही हनुमान जी के अस्तित्व पर झलकने लगा। इसकी आश्चर्यजनक सक्रियता के साथ हनुमान जी की देह परिवर्तित होने लगी। वहाँ उस स्थल पर ऊर्जा के जो विभिन्न रूप व आकार दिखाई दे रहे थे, हनुमान जी भी अब उनमें से एक हो गए। ऐसा होकर उन्होंने जाना कि वह भय से मुक्त आत्माओं के क्षेत्र में है। यह ऐसा आश्चर्यजनक क्षेत्र था जहाँ विभिन्न मुक्त आत्माएं अपने ज्ञान शरीर में रहती थी। यह बहुत विचित्र अनुभूति थी। इस ऊर्जा शरीर को पाने के बाद अब वहाँ के सभी रहस्य एक एक करके हनुमान जी के सामने प्रकट हो रहे थे। वह दिव्य मार्ग
जो भगवान सूर्यदेव के आध्यात्मिक लोक की ओर जाता था। वहाँ अज्ञान व विवेक की छाया भी नहीं थी। वहाँ तक पहुँचना ही ज्ञान की प्रकाश को पाना था। हमारी आज की प्रस्तुति में इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।